राघव एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे नई नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में घूमने गया। राघव ने दोस्तों से थोड़ा अलग होकर जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है और गहरे जंगल में खो गया है। ऐसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, जंगल का माहौल और भी डरावना होता गया। राघव ने चारों ओर घनी झाड़ियों, बड़े बड़े पेड़ों और अजीब अजीब आवाजों को महसूस किया। हर एक आवाज उसे और भी डराने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला है और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। धीरे धीरे उसके डर ने उसे घेर लिया। रात के समय राघव को जंगल में कई अजीब चीजें दिखने लगी। उसे लगा जैसे पेड़ों के पीछे कोई छिपा हो। कभी कभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। अचानक उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। एक जगह उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो जंगल की खामोशी को चीरती हुई आई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे यकीन हो गया कि वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि जंगल में एक रहस्यमयी आत्मा रहती है जो रात को लोगों को भटका देती है। राघव ने अपने दादा से ये कहानी सुनी थी, लेकिन कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। अब वह उसी जंगल में था और उस कहानी को हकीकत के रूप में अनुभव कर रहा था। उसके सामने कई अनजान रास्ते थे, लेकिन हर रास्ता उसे और गहरे अंधकार में ले जा रहा था। हालांकि राघव डरा हुआ था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने साहस को एकत्र किया। उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। वह याद करने लगा कि उसके दादा ने कहा था कि जंगल की आत्मा केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है जो डरते हैं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और हिम्मत दिखाते हुए उसने जंगल से बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढना शुरू किया। राघव ने पेड़ों पर निशान बनाने शुरू किए ताकि वह पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर वापस न आए। धीरे धीरे उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगा। आखिरकार जब सुबह हुई तो राघव ने सूरज की रोशनी देखी और सही दिशा में चल पड़ा। अंत में वह गांव के पास वापस पहुंच गया, जहां उसके दोस्त और परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब हम डर का सामना करते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। डर हमें तब तक बांधता है जब तक हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं।